किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम लोग अपना भविष्य खुद बनाते हैं लेकिन बाद में उसका नाम भाग्य दे देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हर रोज की तरह एक नई कहानी, एक नए इंस्पिरेशन के साथ लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी अपनी YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी है जहां पे राजा को हर 5 साल बाद चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। हर 5 साल बाद राजा को एक घने जंगल में भेज दिया जाता है जहां उसको अपना जो बचा हुआ जीवन है, बची हुई लाइफ है, उसको वहीं गुजारना रहता है। उस जंगल में बहुत खूंखार जानवर होते हैं। अगर राजा बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया, उसको जंगल से बाहर नहीं निकलना रहता है। ऐसे करते करते पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजरती चली जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि एक राजा लास्ट बचता है। उस राजा के बाद उस राजा का भी 5 साल पूरा होने वाला होता है, लेकिन वो राजा सोचता है कि अब मेरे बाद इस साम्राज्य पे राज्य कौन करेगा। तो उसकी नजर में एक लड़का रहता है। वो जो प्रजा होती है, प्रजा उससे कहता है कि एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, वो राज्य कर सकता है, तो आप लोग उसको राजा चुनिए। अब वो प्रजा उस लड़के के पास जाती है राजा बनने के लिए, लेकिन वो जो लड़का होता है उसको पता होता है कि 5 साल बाद उसका अंजाम क्या होगा, उसको भी घने जंगल में भेज दिया जाएगा मरने के लिए। तो वो राजा बनने के लिए मना कर देता है, वो नहीं मानता है। लेकिन पब्लिक जो जनता होती है बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो तैयार हो जाता है। इधर जो पहले वाला राजा होता है, इसके 5 साल पूरे हो जाते हैं। इसको हाथी घोड़े पे बिठा करके जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पे खूब खूंखार जानवर होते हैं। इसके बाद जब ये राज संभालता है तो सबसे पहले प्रजा से ये कहता है कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे उस जंगल में ले चलो जहाँ पे हर 5 साल बाद राजा को भेज दिया जाता है। तो ये जाता है उस जंगल को देखने के लिए। तो वहां जाके देखता है कि वहां बहुत सारे राजाओं के शव पड़े हुए हैं, बहुत हड्डियां बिखरी हैं, किसी की खोपड़ी पड़ी है, बहुत सारे जानवर मरे हुए हैं। वहां से आता है तब ये सोचता है कि आखिर अगर ये 5 साल ये जब यहाँ पे राजा बना रहेगा, 5 साल के बाद इसकी जिंदगी उसी जंगल में गुजरनी है, तो ये क्यों ना कुछ ऐसा करे कि इसका भविष्य सुधर जाए। ये एक प्लान करता है। ये पहले साल में उस जंगल में जितने भी खूंखार जानवर होते हैं उनको वहां से निकलवा के दूसरे जंगल में भिजवा देता है। ये पहले साल की प्लानिंग होती है उसकी। दूसरे साल ये वहां से जो जंगली पेड़ होते हैं, जो मतलब कटीले होते हैं, उनको बीच बीच में हटवा के ऐसा करवा देता है ताकि ये जंगल ना लगे बल्कि ये बागीचा लगे, मतलब उस जंगल को थोड़ा साफ कर देता है। तीसरे साल ये उस जंगल की जो जमीन की होती है उसको खेती लायक, उसको जुतवा के खेती लायक करवा देता है और वहां पे अनाज को उपजाया जा सके। चौथे साल वहां पे वो घर बनवाना शुरू कर देता है, जनता वहां रहनी शुरू कर देती है, वहां भीड़ भाड़ हो जाती है, एक तरीके से वहां पे एक गांव बस जाता है। 5वीं साल ये पूरे गांव की एक बाउंड्री करवा देता है सेफ्टी के लिए। अब इसके भी 5 साल पूरे नहीं होते हैं तभी एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे उस जंगल में जाना है, अपने बाकी की जिंदगी मुझे वहीं पे गुजारनी है। लेकिन जनता कहती है कि अभी तो आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन इसको पता रहता है कि इसका भविष्य जो है वो उज्जवल है। इसने अपने भविष्य को प्लानिंग के साथ बनाया है, अपना भविष्य अच्छा बनाया है, तो जाहिर सी बात है या भविष्य अच्छा है तो इसके आगे की जो लाइफ होगी वो खुशी खुशी गुजरेगी। इसलिए ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो जंगल में चला जाए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो अमूल्य है। हमारे पास ये सोच के चलिए कि टाइम बहुत कम है और उसी में हमें पूरी जिंदगी की प्लानिंग करनी है। हमारी जो उम्र होती है 15 से 30 साल के बीच में, मोस्टली हम लोग अपना वो जो टाइम होता है वो फन में, मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में गुजार देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यही हमारा जो होता है वो गोल्डन टाइम होता है। इसी टाइम अगर हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लें, अपना फ्यूचर अच्छा कर लें, तो हमारी जो आगे की लाइफ होगी वो बहुत अच्छे से कटेगी। अगर हम अपने भविष्य की अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी उस जंगल की तरह हो जाएगा। तो उसमें जो खूंखार जानवर होंगे वो हमारी गरीबी हो जाएगी। जैसे जानवर हैं, खाते हैं, मार देंगे, वैसे हमारी गरीबी भी हमको मार देगी। इसलिए आपका जो समय है वो बहुत अमूल्य है, उसको व्यर्थ मत गवाइए। कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपका जो टाइम है वो खुशी खुशी गुजरे। तो गाइस, कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ। मिलते हैं एक नई कहानी।